जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल तंत्र नॉलेज में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और खुश होंगे। चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मारण विद्या, उसके प्रयोग विधि और उसके मंत्र के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जिस मंत्र विद्या के प्रयोग से शत्रु का सर्वनाश हो जाता है, ऐसी मंत्र विद्या को मारण मंत्र विद्या कहते हैं। इसी विद्या के प्रयोग से आप किसी भी जानवर, पक्षी, मनुष्य, यहाँ तक पेड़ पौधों का भी बड़ी आसानी से मारण कर सकते हैं। दोस्तों, मारण मंत्र अत्यंत तीक्ष्ण और उग्र होते हैं और इनका वार कभी खाली नहीं जाता। इस तरह की मंत्र विद्या को चलाते समय साधक को बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, जैसे अपनी शरीर की सुरक्षा के लिए शरीर कीलन करना, कई सुरक्षा कवच को धारण करना आदि। इसमें और एक सावधानी बरतनी पड़ती है कि आप जिसके ऊपर मारण विद्या का प्रयोग करोगे, अगर वह माता काली, दुर्गा, भगवान शिव जी और भैरव जी का सच्चा भगत होगा, तब उसके ऊपर मारण विद्या काम नहीं करता। इसलिए मारण विद्या प्रयोग करने से पहले शत्रु का पूरा जानकारी रखना बहुत आवश्यक होता है। इस विद्या का प्रभाव अत्याचारी, पापी, अभिचारी, जनसाधारण को सताने वाले के ऊपर बहुत जल्दी काम करता है। दोस्तों, मारण विद्या का प्रयोग केवल अपनी प्राणों की रक्षा के लिए करनी चाहिए। जब आपकी प्राण संकट में हो और बचने का कोई उपाय ना हो, तब ही इस मारण विद्या का प्रयोग कर अपनी प्राणों की रक्षा करना चाहिए। चलो दोस्तों, अब इसके विधान के बारे में जानते हैं। यह प्रयोग 7 दिन तक करना पड़ता है। इसे किसी भी कृष्ण पक्ष अष्टमी से शुरू कर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक रोजाना करना पड़ता है। इस प्रयोग में आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर रहेगा। सबसे पहले आपको शत्रु का एक सिर का बाल लेना है और 4 उंगली बराबर एक नीम का लकड़ी लेना है। फिर कृष्ण अष्टमी की आधी रात को शमशान जाना है। शमशान जाने से पूर्व ही अपना शरीर कीलन कर जाएं। फिर कृष्ण पक्ष अष्टमी की आधी रात को शमशान जाना है। शमशान जाने से पूर्व ही अपना शरीर कीलन अवश्य कर लें। फिर 1 बोतल मदिरा, काली उड़द, 7 अगरबत्ती, मिट्टी के दीपक, 1 पान का बीड़ा, इत्र, 1 सिगरेट, 2 लौंग, 2 इलायची, लाल रंग के पुष्प, शत्रु का सिर का बाल, 1 बाल और 4 उंगली बराबर एक नीम की लकड़ी। शमशान में जाते ही सबसे पहले वहाँ जो चिता जलाने के बाद जो अंगार कोयला रहता है, उसे ले आएं। फिर काली उड़द का एक ढेरी बनाकर उसके ऊपर सरसों तेल का एक दीपक स्थापित कर दें। उसके आगे फिर एक काली उड़द का ढेरी लगाएं और नीम की लकड़ी में शमशान की कोयला अंगार से मंत्र को पढ़ते हुए शत्रु का नाम लिखें। फिर शत्रु का एक सिर का बाल लेकर उसमें लपेटकर बांध दें और उसे उस काले उड़द की ढेरी में स्थापित कर दें। अब उसके ऊपर लाल फूल चढ़ाएं, 7 अगरबत्ती लगाएं, 1 सिगरेट सुलगा दें। फिर इत्र, 2 लौंग, 2 इलायची चढ़ाकर एक रुई से सुगंधित इत्र को भिगोकर उसके सामने रख दें। फिर एक मीठा पान का बीड़ा ले चढ़ाकर मदिरा का धार लगा दें। मंत्र का 1000 जाप करें। जाप करने के बाद मंत्र को बोलते हुए शराब का धार लगाते और शमशान के कोयले के अंगार में लोबान धूप डालकर मंत्र पढ़ते हुए उसे नीम की लकड़ी को दिखाएं। ऐसा 7 दिनों तक रोजाना इतना ही करना है। इस मंत्र के प्रभाव से पहले दिन से ही
आपके शत्रु को प्रेत ग्रास कर लेगा और आप मंत्र पढ़ते समय जैसे उसे कष्ट देने के बारे में सोच रहे होंगे, उसी हिसाब से उसे दंडित कर 7 दिन के भीतर उसे मार डालेगा। मंत्र में जहाँ अमुक लगा है वहाँ शत्रु का नाम लेना है। अब इसका मंत्र सुनिए। ओम नमो भगवते भूताधिपतये विरूपाक्षाय घोरदष्टिने विकरालिने ग्रहयज्ञभूतेन नवशंकरम अमुक हन हन दह दह पच पच गृहण गृहण होम फट ठह ठह। दोस्तों, इस मंत्र को और प्रभावी बनाने के लिए किसी दीपावली या होली रात्रि को 1000 मंत्र जाप कर 108 बार आहुति मंत्र देने से मंत्र प्रभावी और शक्तिशाली हो जाता है, जिसके प्रयोग के बाद उसे काट पाना लगभग असंभव हो जाता है। जय महाकाल।